सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो वेलकम बैक एंड आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है हमारी अगेन एनटीपीसी एंड DSSB के लिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए। मैं अभी जो ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, वैसे तो देखिए फोकस करने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि पार्ट 1 इज़ सेम। तो पार्ट 1 की तैयारी करेंगे तो एनटीपीसी की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बस उसमें थोड़ा सा साइंस का पोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड रही बात अभी आज हम एग्ज़ाम डेट के बारे में भी थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है। ग्रुप पे भी बहुत ज़्यादा बातें चल रही है और मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है। एंड वो होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि मुझे खुद हो जाता है कभी कभी। तो अब कल आरआरबी जेई का भी एक रिजल्ट आया है और हमारी लाइब्रेरी में से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिस जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। क्योंकि हाँ, मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी है। और क्योंकि कभी कभी रूम पे रहते हैं तो ऐसा मन करता है कि लेट जाओ, फिर सो जाते हैं। तो ये चीज़ का सिर्फ निगेटिव पॉइंट होता है, अदरवाइज़ रूम पे बढ़िया पढ़ाई हो जाती है मेरी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बीच में जैसे कि मान लो दोपहर का समय है तो फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। तो ये बात है। एंड हमारे इसमें से CHSL के भी हुए, हमारी लाइब्रेरी में बहुत लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं और एक लड़की का यूपीएससी में भी हुआ था। तो ये सब चीज़ है, उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ, बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं एंड कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है। तो पढ़ते रहो, अपना भी दिन आएगा, अपना भी टाइम आएगा। तो इस वे में। और दूसरा, अभी RPF SI का भी आया था, तो उसमें किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है हमारे यूट्यूब फैमिली में से, वो भी बताना। तो आज मैंने छाछ ली थी सुबह के टाइम, क्योंकि दवाइयों की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो मैंने सोचा चाय नहीं पीऊँगी तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने जो छाछ है, मट्ठा, हमारे यहाँ पे मट्ठा बोलते हैं, वो पी लिया था गुड़ के साथ। और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दही खाना ये सब। और अब मैं थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी आई थी तो मैंने सूट कर लिया था। एक्चुअली यहाँ पे हर जगह कैमरा लगे हुए हैं तो शर्म आती है थोड़ा सा शूट करने में। तो अभी सुबह सुबह मतलब दोपहर के टाइम कोई नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा सा कैमरा लगा के एक क्लिप ले ली कि दिखाऊं कि मैं लाइब्रेरी भी जा रही हूँ। सो ये सब है। एंड रही बात हमारे एग्ज़ाम की, तो उसका सच में समझ नहीं आ रहा क्या बात है, क्योंकि टीचर्स बोल रहे थे कि 17 मार्च से तो पेपर ही शुरू हो जाएंगे, बट पेपर तो शुरू हुए क्या, नोटिफिकेशन तक नहीं आया। रिजल्ट बार बार DSSB की मैं बात कर रही हूँ, रिजल्ट बार बार डिक्लेयर हो रहे हैं, बट एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं है। थोड़ा सा आयोग को भी समझना चाहिए कि बच्चे 1-1.5 साल से मेंटली किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे जो सिर्फ डेडिकेटेडली DSSB के लिए ही होंगे। तो थोड़ा सा आयोग को भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ सेम नहीं होती। जैसे कि मेरी भी इस टाइम डू और डाई की कंडीशन मेरे साथ चल रही है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे जो सिर्फ कमेंट करना जानते हैं, या फिर कुछ मतलब बिना सोचे समझे भी बोल देते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मैं भी गलत थी। बट वो है, लेकिन मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा हिट करता है जब आपको वो होता है। तो लेकिन आयोग वो चीज़ समझ नहीं रही है, गवर्नमेंट नहीं समझ रही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है मेरे लिए, तो कि बच्चे पता नहीं, जिसका भी सिलेक्शन होना है हो जाए, तैयारी करें, एक मन में ये रहे कि भाई एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है, तो एक प्रेशर हो जाता है बच्चे का। अभी क्या है कि कितना भी पढ़ लो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम सही डायरेक्शन में है, नहीं, जो होना है हो जाए बस एक बार। और इस दुविधा में से निकले कि रोज़ रोज़ का सेम जो पैटर्न हमारा चल रहा है लाइफ का। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो समझनी चाहिए। और रही बात एनटीपीसी की, मुझे लग रहा है सबसे पहले DSSB से पहले एनटीपीसी का CBT 1 ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों ने रेलवे के एग्ज़ाम्स फिलअप किए हैं तो थोड़ा सा उन पर भी ध्यान दे लेना, आई सजेस्ट। मेरा ड्रीम भी DSSB है, बट क्या करें, अगर जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको तो देना ही है। एंड हाँ, क्रैक भी करना होगा। रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे जो बेकार बात है उसकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। और मेरे क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, तो वो भी है। और थोड़े से दिन के बाद जब मैं एक बार GS से गो थ्रू हो जाऊंगी, तो GK GS से, तो फिर हम टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें GK GS का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने बहुत टाइम पहले GK GS पढ़ी थी, और तो उसमें थोड़ा सा वो मतलब माइंड वो हो जाता है कि ये भी है, शायद ये है, तो वो थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चाहिए। और रही बात साइंस की, तो साइंस तो मुझे सारी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना डीपली नहीं पढ़ते जितना इसमें पूछा जाता है। आई थिंक 40 मार्क्स में से
1/4 का तो रहेगा ही साइंस, तो थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और करंट अफेयर बाद में पढ़ लेंगे। तो आज मैंने आपको अपना जो शेड्यूल था वो भी दिखा दिया था कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, बट इसमें से एक दो चीज़ कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही हो जाता है, कि कभी कभी ऐसे जैसे अभी मेरा जीके जीएस पढ़ने में मन लग रहा है तो मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देती हूँ। मैं कोई टाइमर लगा के नहीं पढ़ती, बट हाँ चाहती हूँ कि सब कुछ एक साथ चले, कि मतलब सब कुछ लेके चलूँ। बट इस टाइम मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश को थोड़ा साइड करके ग्रामेटिकली ग्रामर को और जीके जीएस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ तो आई थिंक इट विल बी बेटर। तो ये थी आज की वीडियो, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। एंड हाँ, एग्जाम डेट ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ पढ़ते रहो, हमारे हाथ में सिर्फ वही है और बस वही पॉजिटिव वे में सोच के पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होगा। हमने किसी की भैंस चोरी नहीं करी हुई है। सो कल मिलेंगे, राधे राधे।